बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल परसों 2 दिन से मैं दे रहा हूँ आपको मरीम नवाज़ का दौरा है जापान जो है उसकी तफसीलात। वो तो ऐसे कवरेज आ रही है, ऐसे कवरेज आ रही है वहाँ से, तो वो पेड कवरेज है, पैसे देंगे कवरेज हो जाएगी। यहाँ पर भी जिस तरह से इश्तिहार चल रहे हैं, लगता है कि मरीम नवाज़ ने तो जापान फतह कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के अंदर ये सबसे बड़ा धमाका है जो हो रहा है इस वक्त इस दौरे की शक्ल में। अब कल कुछ और खबरें आई हैं कि मरीम नवाज़ की काबीना के हमरा जो जापान का सरकारी दौरा है, तो वज़ीर आला और उनकी काबीना के अखराजात की तफसीलात और सरकारी दस्तावेज़ात में आ गई हैं सामने। लेकिन आपको बताऊं कि चुड़ैल मेरी आई, एक चुड़ैल आई है, नई चुड़ैल है। मैंने उससे पूछा, चुड़ैल तुम कौन हो? कहती है मैं जापान में होती हूँ, टोक्यो में। तो मैंने कहा क्या करना चाहती हो? कहती है आपके लिए मुखबरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा चुड़ैल हमें क्या ज़रूरत है जापान से मुखबरी मंगाने की? तो कहने लगी आपकी तो वज़ीर आला आई हुई हैं यहाँ पे, प्राइवेट प्लेन में आई हैं, जिस प्लेन के यानी पार्किंग जो है वो पता नहीं कितने हज़ार डॉलर है एक एक घंटे की। जिस प्लेन की जो ट्रैवलिंग है, फ़्लाइट है, वो $10,000 पर आवर है। उस प्लेन पर आई हैं। दुनिया की पहली सीएम है जो इस तरह से प्राइवेट तैयारों में आई हैं, और उनकी टीम आगे पीछे दूसरी तरीक़ों से आई है। और अभी तो आनियाँ जानियाँ रहेंगी यहाँ पे तो खर्चे हो रहे हैं। तो मैंने कहा चुड़ैल ठीक है, तुम मेरे लिए मुखबरी करो। इत्तेफाक से ये जापानी चुड़ैल ये भी गंजी निकली। खैर, हमें जो चुड़ैल भी मिलती है गंजी होती है। लेकिन अब ये पता चला है कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ काबीना अरकान के हमरा जापान के सरकारी दौरे पे जो रवाना हुई हैं, जहाँ पे लग्जरी क़याम है, कीमती तहाइफ, लग्जरी गाड़ियों पे सफरी सहूलियात और दीगर अखराजात शामिल हैं। सिटी यानी पूरा टूर है वहाँ पे। तो हमें जो अब पता चल रहा है और जो मुख्तलिफ चुड़ैलें बता रही हैं कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक इस दौरे के लिए इब्तदाई तौर पे 9 या 10 करोड़ का तखमीना था, अंदाज़ा था। लेकिन महकमा ख़जाना पंजाब ने कहा नहीं 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 चीफ मिनिस्टर, आप प्लीज़ ये 10 करोड़ आप खर्च करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, हम आपको 16 करोड़ दे देते हैं। तखमीना 10 करोड़ का मिल गए 16 करोड़, और 16 करोड़ एडवांस मंजूर हो गए। और ये नहीं कि आप खर्च करें और सीधे दें और ले लें, ना 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 ना। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये भी अहकामात भी जारी कर दिए गए कि दे दो ये रकम अखराजात पूरे करने के लिए एडवांस के तौर पे फराहम की गई है। अब मज़ीद बरा दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के अखराजात की मंजूरी जो है उस समरी सर्कुलेशन के ज़रिए ली गई, क्योंकि हालिया होने वाली काबीना के इजलास में वज़ीर आला और काबीना के सरकारी दौरे की मंजूरी का ज़िक्र किया गया, लेकिन अखराजात का इजहार नहीं किया गया कितने हैं। तो अभी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के लिए लग्जरी होटल्स में क़याम का इंतज़ाम है जी, तवाम का इंतज़ाम है, ऐश है। थाईलैंड में भी एक रोज़ा क़याम के लिए शंग्रीला प्लस बैंकॉक जो है वहाँ पे उसका बंदोबस्त किया गया। जापान में भी लग्जरी होटल्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, सारों के लिए बुक किए गए हैं। अब वज़ीर आला और काबीना की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशल्स जो कहते हैं जी हम दस्तावेज़ात में उनका नाम नहीं लिख सकते होटल्स में, ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये 10 करोड़ 16 करोड़ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। चुड़ैल मेरी ये कहती है, अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, चुड़ैल कहती है कि जापान के अंदर 1.2 मिलियन डॉलर्स मुख्तस किया गया लॉबिंग फर्म के लिए, जो मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें कराएगी। और मुलाकातें मेरे जैसे लोग ही हैं, को बल्कि शायद मेरे से भी कई गुजरे लोग हैं। और वो कहते हैं आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि जब वज़ीर आला वहाँ पे आई, एयरपोर्ट पे लैंड की, तो मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक जूनियर ऑफिसर जो है वो उनको रिसीव करने मौजूद था वहाँ पे। और उसने जब ये देखा ज़फ़र मौज, उसने ये जो सैलाब देखा इंसानों का, वो भी अपना सोच में पड़ गया होगा। बहरहाल वहाँ पे एम्बेसी जो है
اس نے جناب مرسڈیز وینز اور سیڈانس جو ہیں یہ فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے. اب پنجاب حکومت کی طرف سے میزبان حکام کو قیمتی تحائف دیے جا رہے ہیں جن میں ہاتھ کے بنے ہوئے قالین ہیں, کشمیری شالز ہیں, ڈیکوریٹو وازز ہیں. لیکن یہ پیسے وہ نہیں دے رہے, اپنی جیب سے نہیں دے رہے, اپنی تنخواہوں سے نہیں دے رہے, وہ آپ کے میرے ٹیکس پیسوں سے لے رہے ہیں. اب یہ جاپان میں مختلف لوگوں کو پیش کیے جائیں گے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے یعنی ان کے جو آفیشلز ہیں ان کے مطابق تو 5 روز کا دورہ ہے. دستاویزات جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اخراجات 12 دن کے حساب سے بنائے گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 دن نہ رہیں آپ, کم از کم 12 دن رہیں. آپ بہت کام کرتی ہیں میڈم, تھک گئی ہوں گی, پلیز ریسٹ کریں, کو فٹ مساج کروائیں, کوئی آپ ریلیکس کریں پلیز وہاں پہ. لیکن اب یہ جو اخراجات آتے ہیں کوئی بات نہیں, کمی کمینوں کے پر ہم چارج کر لیں گے, یہ آپ اور ہم دیتے رہیں گے. یہ شاہ خرچیاں جو ہیں یہ آپ نے دیکھا, اور ان کے اشتہارات آپ دیکھ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کروڑوں میں ہیں, ابھی اربوں تک چلے جائیں گے کل تک مجھے لگتا ہے. جس طرح ٹی وی پہ اور اخباروں پہ یہ اشتہارات آ رہے ہیں ان کے دوروں کے. کیا اچیو کیا آپ نے وہاں پہ, کیا آپ نے اس ملک کے لیے کیا ہے جس کی آپ اتنی اشتہار بازی کر رہی ہیں, جس کے آپ اتنے خرچے کر رہی ہیں؟ صرف آپ اپنے چمچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو آپ یہ ٹرپس کرا رہی ہیں. آپ نے جو ایکسپو میں بھی گئی وہاں پہ پاکستان کا کیا لگا ہوا تھا اسٹال میں, 50 فٹ کا پاکستان کا اسٹال تھا ایک. وہ جو پنک سالٹ ہے, نمک جو ہے, وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا. بنگلہ دیش کا اسٹال 150 فٹ کا تھا, 150 میٹر کا, وہ وہاں پہ سیلنگ کر رہے ہیں باقاعدہ, کپڑوں کی, فنش پروڈکٹس کی, ٹیکسٹائل گوڈز کی. انڈیا کا اسٹال 5000 گز کا, اتنا بڑا ہے, اور اتنے ایکسپورٹرز وہاں پہ ہیں, اور وہ سامان لے کے بیٹھے ہیں. انہوں کے 2 ریسٹورنٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر, کہ لوگ وہاں پہ اندر آتے ہیں تو بھوک لگ جائے گی, ان کو کھانے کو ملے, پینے کو ملے, یہ وہ. آپ نے ایک نمک رکھ کے, پنک نمک رکھ کے, اتنا بڑا ہمیں چونا لگا دیا. خدا کو تو جان دینی ہے نا سب نے, حساب لکھتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ خود کرے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.